मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। हेलो दोस्तों, मैं जय सर एंजॉय विथ हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग देख रहे थे बाबू मौर्यकाल और मौर्यकाल का सेट 1 हम लोग देख लिए थे। आज सेट 2 होगा, जो पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे कि 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाया है, जो हर चैप्टर का मैं हर चैप्टर से 2 सेट बनाऊंगा और एक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले सेट में 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मेरा वो टॉपिक के साथ साथ और मैं डिटेल से भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। और मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ और मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा और मोटिवेशन तो आप लोग से ही मिलेगा। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताइएगा, तब तक मुझे एहसास कैसे होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और मेरा ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें आप लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत की वह कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। प्राचीन भारत की वह कौन सी लिपि जो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है। तो बाबू ऑप्शन क्या है मेरा पहला कि ब्राह्मणी लिपि, दूसरा ऑप्शन क्या है शारदा, और थर्ड सी नंबर ऑप्शन क्या है खरोष्टी, और डी नंबर ऑप्शन क्या है नंदगिरी। बाबू एक चीज यहाँ एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। बाबू देखिए, एकदम ट्रिक इस कैप्सूल है, इसको घोट जाइए। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ब्राह्मणी लिपि ना बाबू, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाहिनी से बाईं की ओर लिखी जाती है। तो ब्राह्मणी लिपि जैसा ही आएगा। अगर ब्राह्मणी लिपि, यहाँ से ट्रिक पकड़ना है, अगर ब्राह्मणी लिपि के जैसे ही चर्चा करेगा ब्राह्मणी लिपि, तो ब्राह्मणी लिपि यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। ब्राह्मणी है ना, तो ब्राह्मणी लिपि हमको बाएं से दाएं लिखा जाएगा। ठीक, कंप्लीट बाएं से दाएं लिखा जाएगा। और खरोष्टी लिपि की अगर खरोष्टी लिपि अगर आप लोगों से पूछे खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखा जाता है बाबू, दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है। अच्छे से साफ से लिख दे, चाहे समझ जाइए ना आप लोग। ब्राह्मणी लिपि रहेगा उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि रहेगा उसको कहाँ से लिखेंगे बाबू, दाहिने से बाएं की ओर, यानी कि दाएं से बाएं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है। तो कौन सा लिपि हो जाएगा बाबू, खरोष्टी लिपि। कंप्लीट हो गया मेरा ये क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। क्या है क्वेश्चन बाबू कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। क्या चीज का बना हुआ था बाबू, ईंटों का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था और मिट्टी का बना हुआ था। बाबू आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, उसमें एकदम डिटेल से और अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसमें देखिएगा एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः क्या चीज का बना हुआ था। तो बाबू ऑप्शन हम लोग पढ़े, उसमें क्या चीज का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। और थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अभिलेख में साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अभिलेख में साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कलिंग का अभिलेख, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अशोक के गिरनार अभिलेख, और सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है बाबू, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, और डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि अशोक के सोपारा अभिलेख। नहीं बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। तो मेरा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट का बताया है। बाबू क्या है क्वेश्चन फोर्थ नंबर मेरा कि वो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं
मगध साम्राज्य का सम्राट बताया है। तो बाबू ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ऑप्शन क्या है, पहला मास्की का लघु स्तंभ, दूसरा ऑप्शन क्या है रुमंदेई का स्तंभ, तीसरा ऑप्शन क्या है बाबू क्वीन स्तंभ, और चौथा ऑप्शन क्या है भ्राभु स्तंभ। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का भ्राभु स्तंभ। कंप्लीट है मेरा 4th नंबर भी क्वेश्चन हो गया। और 5th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। बाबू क्या कह रहा है मेरा 5th नंबर क्वेश्चन कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो बाबू ऑप्शन क्या क्या मेरा दिया है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा अशोक। कंप्लीट। हेलो बाबू 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे रहा कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन बाबू कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ऑप्शन क्या क्या है बाबू, ए नंबर ऑप्शन 11, बी नंबर 12, सी में 14 और डी में 15। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है बाबू 15। और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है बाबू। तो अशोक के 1वें शिलालेख, दूसरे शिलालेख, 12वें शिलालेख तथा 13वें शिलालेख। तो बाबू कलिंग युद्ध का चर्चा आपको अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। तो बाबू ये भी कंप्लीट हो गया। 7 नंबर भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बाबू क्या है ऑप्शन, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथ। हाँ तो बाबू 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन चल रहा था किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। बाबू हम लोग ऑप्शन देख रहे थे ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथ। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुद्रा राक्षस का। और हम लोग के लिए 9 नंबर क्वेश्चन, मेरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अर्थात अशोक का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन क्या है मेरा, हाँ बाबू 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अर्थात अशोक का उल्लेख मिलता है। तो बाबू क्या है ऑप्शन में कलसी, दूसरा में रुमंदेई, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट कलिंग राज्य देश और डी में है मास्की। तो बाबू हमको इसका आंसर हो जाएगा मास्की। क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो बाबू क्या है अशोक के बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ा है। उसमें अगर आप वीडियो अगर देखे हैं तो अगर वीडियो देखें तो क्वेश्चन बन जाएगा कि मैं बहुत डिटेल से पढ़ा है उसमें। उसके बाद मेरा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। क्या है बाबू मेरा 10 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। बाबू ऑप्शन क्या क्या, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू। तो क्या हो जाएगा बाबू आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देखिए और हमको आप ही लोग से मोटिवेशन मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।